बच्चों, आपके फाइनल एग्जाम्स में सिर्फ 90 डेज बाकी है। इन 90 डेज में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तभी आप फाइनल एग्जाम में टॉपर बन सकते हो। तो इसीलिए ये 90 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसे स्मार्टली यूटिलाइज करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक सॉलिड 90 डेज का टाइम टेबल बताने वाली हूं, जिसे अगर आपने फॉलो किया तो आपका सिलेबस टाइम पर खत्म हो जाएगा, रिविजन कर पाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाओगे और फाइनल एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे एंड 95% से भी ज्यादा स्कोर कर पाओगे। तो आप फाइनल एग्जाम में कितना परसेंट स्कोर करना चाहते हो, मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, व्हाई डू यू नीड अ 90 डे टाइम टेबल। सेकेंड, 90 डेज टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। फिर 3 स्टेप प्लान, बोनस टिप्स फॉर कंसिस्टेंसी एंड लास्ट में टॉपर माइंडसेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, व्हाई डू यू नीड अ 90 डे टाइम टेबल। तो बच्चों देखो, आपके पास सिर्फ 90 डेज बचे हैं, ओके, एंड आपका सिलेबस बहुत वास्ट है। तो अगर आपने रैंडम पढ़ाई की और कोई टाइम टेबल प्लानिंग नहीं किया तो टाइम निकलता जाएगा और आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए आपको एक क्लियर टाइम बाउंड प्लान चाहिए, जिसमें स्पेसिफिकली आपको पता हो कि किस मंथ में आपको क्या करना है। ओके, तो डोंट वरी, मैं आगे वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कैसे आपको अपनी 90 डेज की प्लानिंग करनी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 90 डेज की टाइम टेबल हमारी क्या होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट 60 डेज है, ओके, इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, आपको अब पूरा फोकस सिलेबस कंप्लीशन पर होनी चाहिए। तो दिसंबर एंड तक हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड लास्ट 30 डेज, दैट इज इन द मंथ ऑफ जनवरी, हमें रिविजन करनी है और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो कंप्लीट सिलेबस देन रिवाइज सो दैट यू कैन एक्सेल। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 स्टेप प्लान। तो अभी जो मैंने आपको 90 डेज की टाइम टेबल बताई है, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, एनालाइज योर सिलेबस। ओके, स्टेप नंबर 2, सिलेबस प्लानिंग एंड स्टेप नंबर 3, जनवरी द रिविजन मंथ। तो देखते हैं स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में आपको ये देखना कि वेयर एग्जैक्टली डू यू स्टैंड नाउ। तो आपको एक नोटबुक लेना है और हर सब्जेक्ट के लिए एक टेबल बनानी है और उसमें 2 कॉलम्स। कॉलम नंबर 1 में आपको लिस्ट 1 लिखनी है और उन चैप्टर्स को लिखने हैं जो आपके स्कूल में कंप्लीट हो गए हैं और आपको वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, मतलब आपने वो चैप्टर को समझ लिया है, आपको उसमें कोई डाउट नहीं है। उन चैप्टर्स को लिस्ट 1 में लिखो। फिर लिस्ट 2 में आपको पेंडिंग चैप्टर्स लिखने हैं। इसमें पहले तो आप वो चैप्टर्स लिखो जो आपके स्कूल में अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, स्कूल में जो चैप्टर्स इनकम्प्लीट है उनको लिखना है और वो चैप्टर्स लिखने हैं जिसमें आपको डाउट से, मतलब आपको अच्छे से वो चैप्टर नहीं आती है। ठीक है, लिस्ट 2 में वो चैप्टर्स लिखना है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए, साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए ये टेबल बना के रखनी है। तो इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि आपको कितना पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर्स आपको खत्म करने हैं। तो एक क्लियर पिक्चर आपको मिलेगा तो आप अच्छे से टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे। ठीक है, तो ट्रैक योर सिलेबस बिफोर यू अटैक इट। स्टेप नंबर 2 पे चले। स्टेप नंबर 2 पे हम सिलेबस की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो आपको अपने लिए डेली, वीकली एंड मंथली गोल्स बनानी है। तो एग्जाम्पल एक देके बताती हूँ। तो डेली आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, एक चैप्टर आपको लिस्ट 2 में पढ़नी है, लिस्ट 2 से पढ़नी है। तो देखो, स्कूल में आपके जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसे आपको उसी दिन खत्म कर देना है, सो दैट आपकी कोई बैकलॉग्स ना क्रिएट हो। और उसके बाद रात को आपको लिस्ट 1 से एक चैप्टर रिवाइज करनी है। तो लिस्ट 1 के चैप्टर्स तो आपने अच्छे से पहले से पढ़ रखी है, तो आपको ज्यादा टाइम उसमें नहीं देना है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है। बट जो लिस्ट 2 का आप चैप्टर पढ़ोगे वो आपके लिए नया है, तो इसमें आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ऐसे अपने टाइम को डिवाइड करो। फिर एवरी संडे आपको पूरे वीक में आपने जो भी पढ़ा उसे रिवाइज करनी है। ठीक है, तो हमारा गोल हमेशा क्लियर है कि आपको दिसंबर तक 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके, तो स्मॉल टारगेट्स लोगे तो आप बिग रिजल्ट्स तक पहुंच पाओगे। डेली आपको छोटे छोटे एफर्ट्स करने हैं। डेली आपका 2 चैप्टर आपके पास फिक्स होनी चाहिए जो आप पढ़ोगे। तो ऐसे करते जाओगे तो दिसंबर एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 3 में चलते हैं, जनवरी मंथ में। तो देखो, अभी दिसंबर तक हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, तो जनवरी मंथ में फोकस रहेगा कि हम
पूरे सिलेबस को अच्छे से 3 बार रिवाइज करें। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना कॉन्फिडेंट आप फील करोगे एग्जाम के लिए। तो रिवीजन कैसे करनी है, तो देखो पहला है रिवीजन का जो पहला स्टेप है क्विक रिव्यू। आपने जो भी चैप्टर्स है उसके शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो उसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लो। बुक में जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको एक बार आप रिव्यू कर लो। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है। एंड थर्ड राउंड मतलब थर्ड फेज में आपको मॉक टेस्ट एंड आंसर्स राइटिंग करनी है। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उसको लेके आप सॉल्व करो, अगर नहीं है तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ओके, एंड देन रिमेंबर हियर रिपीटेशन इज द सीक्रेट ऑफ रिटेंशन। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करोगे, उतना वो आपके ब्रेन में स्टोर होगा और आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो नेक्स्ट है बोनस टिप फॉर कंसिस्टेंसी। तो बच्चों आपके पास सिर्फ 90 डेज है और मतलब इस 90 डेज में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो है कंसिस्टेंसी। ओके, अगर आप डेली इस 90 डेज में कंसिस्टेंटली एफर्ट मारोगे, डेली पढ़ाई करोगे, 90 डेज की मेहनत करोगे, तभी आप 95% से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। तो आप सोचो कि अगर आपने ये स्कोर कर लिया, आप अपने पेरेंट्स, टीचर्स, खुद से, दोस्तों से कितना प्राउड फील करा पाओगे, राइट? सो ये आपकी एक मोटिवेशन होनी चाहिए। तो आप कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो? पहला पॉइंट, आपको लिमिटेड रिसोर्सेज रखनी है। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक बुक जो आपके एनसीईआरटी है उसी को फॉलो करनी है और अपने शॉर्ट नोट्स यूज करो। सेकेंड, मेंटेन अ फिक्स्ड डेली रूटीन। ओके, आपको एक दिन में 10 घंटा पढ़ना है फिर आप 4-5 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। हर दिन आपको एक फिक्स्ड स्टडी टाइम 2 आवर्स 4 आवर्स एक फिक्स टाइम रखो, उसी टाइम पर पढ़ाई करो। नेक्स्ट, टेक शॉर्ट ब्रेक्स टू अवॉइड बर्नआउट। आप पोमोडोरो टेक्निक फॉलो कर सकते हो। आपको 25 मिनट्स पढ़ना है एंड देन आपको 5 मिनट्स का एक छोटा सा ब्रेक लेना है। तो ये साइकिल कंप्लीट करके, मतलब 2-3 बार आप ये साइकिल रिपीट करके पढ़ाई करोगे तो आप बर्नआउट फील नहीं करोगे। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इवन 2 प्रोडक्टिव आवर्स डेली मैटर। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, नेक्स्ट 90 डे एक चैलेंज ले लो आप। नेक्स्ट 90 डेज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आपने 0 पढ़ाई की हो। हर दिन आप भले ही 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, बट कुछ ना कुछ आपको हर दिन पढ़ना है, हर दिन आपको एफर्ट करनी है, हर दिन आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, तो यस, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन एवरी सिंगल डे। अगर आप ऐसे ही डिसिप्लिन के साथ नेक्स्ट 90 डेज तक मेहनत करोगे तो आपके 95% प्लस जरूर आएंगे। तो नेक्स्ट है टॉपर माइंडसेट। अगर टॉपर बनना है तो टॉपर जैसा सोचना पड़ेगा। तो टॉपर माइंडसेट क्या होती है? आपको कंसिस्टेंट रहना है, प्लानिंग करनी है और रिवीजन करनी है। ओके, सो एवरी टॉपर फॉलोज अ सिस्टम। आपको आज पढ़ने का मन नहीं है, आप नहीं पढ़ोगे, कल आपका मन है, आप ज्यादा पढ़ोगे, ऐसा नहीं। आपको डिसिप्लिन के साथ हर दिन 2 से 4 घंटे प्रोडक्टिवली पढ़ाई करनी है। ठीक है, डे 1 स्टार्ट्स नाउ। तो आप ये 90 डेज का टाइम टेबल फॉलो करके देखो, फाइनल एग्जाम में 96% से भी ज्यादा स्कोर करोगे, मैं गारंटी दे रही हूं। आपको सिर्फ इतना करना है, हर दिन अपने लिए एक डेली टारगेट सेट करो। फॉर एग्जांपल, डे 1 में आप साइंस का चैप्टर नंबर 2 और मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करोगे। उसे कंप्लीट करो और इस वीडियो में आके कमेंट करो, दीदी डे 1 कंप्लीटेड। वैसे ही डे 2 के लिए टारगेट सेट करो, कंप्लीट करो और इस वीडियो में फिर कमेंट करो डे 2 कंप्लीटेड। ऐसे 90 डेज तक करते जाओ, आपको फाइनल एग्जाम में 96% से ज्यादा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चैलेंज एक्सेप्ट किया तो कमेंट करो यस #टॉपर इन 90 डेज। बट याद रखो, ये चैलेंज एक दिन का नहीं है, 90 डेज तक आपको हर दिन आकर मुझे बताना पड़ेगा, दीदी डे 1 कंप्लीटेड, दीदी डे 2 कंप्लीटेड। और हाँ, अगर आपने ये चैलेंज 90 डेज तक फॉलो कर लिया तो आपको बेस्ट स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता।